अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। नज़र डालते हैं यूरोप की ताज़ा तरी खबरों पर। वॉइस ऑफ अमेरिका की एक रिपोर्ट के मुताबिक बल्कान में माजरीन की स्मगलिंग मार्केट की मालियत हर साल $50 मिलियन से जायद है। सर्बिया को तारकिन वतन की एक अहम मंजिल समझा जाता है, क्योंकि इसकी सरहदें चार यूरोपीय ममालिक क्रोएशिया, हंगरी, रोमानिया और बल्गारिया के साथ मिलती है। नॉर्वे के दारुल हुकूमत ओस्लो में कोरोना पाबंदियों को 27 मई तक बढ़ा दिया गया है, जबकि नॉर्वे साल की पहली तिमाही में जीडीपी में 1% कमी वाक़या हुई है। दूसरी तरफ माहरीन का कहना है कि इस साल नॉर्वे में बेरोजगारी के दादोशुमार इब्तदाई अंदाजों से ज्यादा हो सकते हैं। स्वीडन की पब्लिक हेल्थ एजेंसी आज कोरोना पाबंदियों में नरमी का मंसूबा पेश करेगी। डेनमार्क के दारुल हुकूमत कोपनहेगन में पुलिस निगरानी के लिए मजीद कैमरे लगाएगी। ये 2019 के हिफाजत और सलामती के कानून का हिस्सा है। डेनमार्क में अब वो लोग भी कोरोना का पास हासिल कर सकेंगे जिनमें कोरोना की तस्दीक हुई। ये लोग टेस्ट के बाद 14 से 180 दिन में ये पास हासिल करेंगे। हालैंड की हुकूमत का कहना है कि 19 मई को लॉकडाउन में नरमी का दूसरा मरहला शुरू होगा, जिसमें जिम और खेलों के मराकज खुल जाएंगे। लेकिन हुक्काम का कहना है कि इसके लिए जरूरी है कि अस्पतालों में दाखिल होने वालों की तादाद में 20% कमी आए। हालैंड की हुकूमत सेहत के महकमे में काम करने वाले अफराद को 240 यूरो का बोनस अदा करेगी। पुर्तगाल के वजीर आजम ने ऐलान किया है कि हुकूमत तारकिन वतन को रिहाइश फराम करेगी। इस काम के लिए यूरोपीय यूनियन की जानब से मिलने वाली इमदाद का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि ज़राई इलाके में काम करने वाले 13,000 वर्कर्स के लिए करंतना की शर्त को भी खत्म कर दिया जाएगा। इससे पहले पुर्तगाल में तारकिन वतन के बुरे हालात की खबरें मीडिया पर सामने आ रही थी। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म आज पार्लियामेंट में चौथी पॉलिसी बहस में हिस्सा लेंगे। बेल्जियम की हुकूमत ने अगले महीने में कोरोना पाबंदियों में नरमी का ऐलान किया है और कहा है कि उम्मीद है कि सितंबर के महीने तक सारा मुल्क खुल जाएगा। 9 जून के बाद बार रेस्टोरेंट के अंदर कस्टमर्स को सर्विस फराम की जा सकेगी। बेल्जियम में एस्ट्राजेनेका कोरोना वैक्सीन की खुराकों के दरमियान वक्फे को बढ़ाकर 8 हफ्ते कर दिया गया है। बेल्जियम के वजीर आजम का कहना है कि मई के बाद पूरे यूरोप में सफर मुमकिन हो सकेगा। यूनान आज शाम 6 बजे कोरोना पाबंदियों में नरमी का ऐलान होगा। माहरीन का कहना है कि सफर के लिए एसएमएस सर्विस को खत्म कर दिया जाएगा। यूनान में कोरोना के बायस अस्पतालों पर दबाव कम होना शुरू हो गया है, जबकि यूनान की पुलिस ने गुज़िश्ता रोज कत्ल होने वाली औरत के कत्ल के सिलसिले में मालूमात देने वाले किसी भी शख्स के लिए 2,50,000 यूरो की रकम का ऐलान किया है। इस औरत को डकैती के दौरान इसके बच्चे के सामने हलाक कर दिया गया था। यूनान के वज़ीर आज़म का कहना है कि यूनान हिजरत के मतलब 6 पॉलिसियों पर गामजन है। फ्रांस की पार्लियामेंट ने बुध के रोज सदर मैक्रोन के कोरोना हेल्थ पास मंसूबे की हमायत कर दी है। उधर फ्रांस की एक अदालत ने साबिक फौजी को 8 साल बच्ची के कत्ल के इल्जाम में 20 साल कैद की सजा सुनाई है। इस शख्स ने खुद अपना जुर्म तस्लीम किया था। फ्रांस की पुलिस का कहना है कि गुज़िश्ता हफ्ते पुलिस अफसर के कत्ल के सिलसिले में 4 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जबकि फ्रांस के वजीर आजम ने पुलिस पर हमला करने वालों के लिए सख्त सजाएं देने की तजवीज पेश की है। इसराइल और यूनान के दरमियान बढ़ती कशीदगी के बाद जर्मनी में 2 शहरों में यहूदी इबादत गाहों के सामने इसराइली झंडे को जला दिया गया है। इबादत गाहों पर पथराव के सिलसिले में 15 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद यहूदियों ने जर्मनी की हुकूमत से दरख्वास्त की है कि उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराम किया जाए। पुलिस का कहना है कि हमलावर अरबी थे। जर्मनी आज कोरोना के 14,000 से ज्यादा केस सामने आए, जबकि मजीद 268 अफराद हलाक हुए। जर्मनी के तारकिन वतन कोरोना वैक्सीन मुहिम में बहुत कम दिलचस्पी ले रहे हैं। सिर्फ 20% तारकिन वतन कोरोना वैक्सीन की खुराकें लेने पर राजी हुए हैं। बरतानिया 2021 के पहले 3 महीनों में मईशत में 1.2% की गिरावट देखी गई है, जबकि मार्च में लॉकडाउन में नरमी के बाद मईशत में 2.1% का इजाफा हुआ है। बरतानिया एक काउंटी की अदालत ने वजीर आजम बोरिस जॉनसन को कर्ज के 535 पाउंड अदा न करने पर उनके खिलाफ फैसला सुनाया है। बरतानिया के वजीर आजम ने ऐलान किया है कि वो अगले साल कोरोना के बहरान से निपटने के हवाले से एक आज़ादाना इंक्वायरी करवाएंगे। हुकूमत पर इल्ज़ाम है कि उसकी गलत पॉलिसियों के नतीजे में 1,27,000 अफराद कोरोना के बायस हलाक हुए।
इटली पाप फ्रांसिस 6 माह के बाद लोगों से मुलाकात के लिए बाहर निकले। उन्होंने एक बच्ची को सलाम किया और एक किताब पर दस्तखत किए। इटली के हुक्काम अगले हफ्ते रात के कर्फ्यू के हवाले से फैसला करेंगे। कुछ सियासी पार्टियां कर्फ्यू के औकातकार को तब्दील करने का मुतालबा कर रही है। इटली में तारकिन वतन की आमद में इजाफे के बाद साबिक वजीर दाखिला मिटियो साल्विनी ने वजीर आजम को मशवरा दिया है कि वो इस हवाले से खुद मुख्तार फैसला करें और यूरोपीय ममालिक की तरफ ना देखें। इटली की एक अदालत ने जालसाजी के जरिए तारकिन वतन को इटली लाने के मुकदमे में 4 इटालियन और एक इंडियन शहरी को कैद की सजा सुनाई है। सबसे ज्यादा इंडियन शहरी को 6 साल कैद की सजा सुनाई गई है। स्पेन के हुक्काम का कहना है कि 20 मई के बाद ऐसे बरतानवी शहरी जो स्पेन का रुख करेंगे उनके लिए पीसीआर कोरोना टेस्ट की शर्त को खत्म कर दिया गया है। हुक्काम को उम्मीद है कि जल्द स्पेन बरतानिया की ग्रीन लिस्ट में शामिल होगा। हुक्काम को उम्मीद है कि इस साल 45 मिलियन गैर मुल्की सियाह स्पेन का रुख करेंगे, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में निस्फ तादाद है। स्पेन के हुक्काम ने जॉनसन कोरोना वैक्सीन को 60 साल से कम उम्र लोगों के लिए फायदेमंद करार दिया है। स्पेन के सूबे कैटालोनिया में अलहदगी पसंद जमातें हुकूमत बनाने के एक माहिदे पर मुत्फिक हो गई हैं। इन जमातों की कोशिश है कि नए इंतखाबात से बचा जा सके। स्पेन के सूबे कैटालोनिया के अस्पतालों में कोरोना के बाइस जेरे इलाज मरीजों की तादाद 7 माह की कम तरीन सतह पर आ गई है। सूबे में कोरोना की सूरत हाल बहुत बेहतर है। आप कमेंट्स करके हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेजबान परवेज इकबाल को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।